नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कनेक्टिंग गुरुजी पर। चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर। ठीक है, तो पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उनको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर आयु से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, एज रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, हम उनको बेहतर ढंग से और जल्दी से कैसे कर पाएँ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा आज का। वैसे जो रीट है, DSSV है, ठीक है, या लेख वाले अन्य जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ में UPTET और CTET, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। फ़िलहाल देखा जाए तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक क्लास भी इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें हम उसी प्रकार के प्रश्नों को ही कराएंगे। और मान के चलो जो अभी GIC के लेक्चरार की भर्ती आई है तो इनमें भी ये हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। ऐसे प्रश्नों को आप बार बार कीजिएगा, जल्दी से करने की कोशिश कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बीट होगा। और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगे रहो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ चल रही हैं सरकार की तरफ से, ठीक है, तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। बेरोज़गारी मुद्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, हर जगह। तो सभी लोग एक बार बेरोज़गार के ख़िलाफ़ भी अपना सहयोग दें। आप ट्विटर पे जाएं और वहाँ पर कमेंट करें, साथ में टैग भी करें। आपका ये कर्तव्य बनता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में जुड़े हैं तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिना आप सभी लोगों के सहयोग से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स का मतलब सजेस्टेशन होता है, वो हम दे रहे हैं। और भी टीचर्स हैं हमारे, अपने अभिनव जी हैं, अभिनव सर हैं, और ये बहुत सारे टीचर्स हैं, वो इसके लिए अपना जी जान से लगे हुए हैं। हिमांशी जी हैं, CTET TET की जो अपना CDP वाला पार्ट देख रही हैं, CDP पढ़ा रही हैं, तो वो भी स्टूडेंट से यही अपील कर रही हैं कि आप लोग है ना, बेरोज़गारी जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर उस पर आवाज़ उठाएं। और अभी जो किसानों का निपट नहीं पा रहा है, बेरोज़गारी मुद्दा फिर से ट्रेंडिंग पर आ चुका है। तो किसानों की भी समस्याएं हैं, सरकार को सबकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए, समुचित समाधान निकालना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी भी सरकार के पक्ष और विपक्ष में बात नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ जो स्थिति है, स्थिति के साथ सरकार किस प्रकार का रवैया है, कैसे निपटती है, मैं उस विषय में बात करता हूँ। तो चाहे किसी की भी सरकार हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत है सो गलत है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो आप सभी लोग निरंतर प्रयास और टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आप अपना पहले टाइम मैनेज कीजिए, उसी के साथ में बेहतर तैयारी हो पाए। रणनीति पहले बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी युद्ध में आप जा रहे हैं, ये एक युद्ध ही है, ठीक है। आप इस युद्ध में अगर प्रयास तो करना अलग बात हो गई, युद्ध से लड़ना है, ठीक है। अगर आप इस युद्ध में लड़ रहे हैं तो आपके अस्त्र शस्त्र और टाइम मैनेजमेंट तो बेहतर ही होना चाहिए। इतने सारे योद्धा उतरे हुए हैं युद्ध में, और आपका क्या है, अभी टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुआ है। कंपटीशन लाइन में आ गए हो, इतिहास में कुछ ठीक से पढ़ नहीं रहे हो और कह रहे हो कि हो नहीं पा रहा। तो पहले है ना, अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, हर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव टाइम बनाइए और उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जिस हिसाब से आप अन्य विद्यार्थियों को भी देख रहे हैं जो निरंतर रात दिन ये किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने किस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं तो उस पे ज़्यादा ध्यान, मतलब पहले पूछी जा रही हैं सब पैटर्न के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से वो पिकअप करो और उनमें रणनीति बनाओ, ठीक है। तो इसको फॉलो करो, उसी के साथ में कुछ भला हो सकता है, ठीक है। बात अगर की जाए, ठीक है, बात अगर इस समाज की जाए तो समाज है ना, इस समय पर गवर्नमेंट जॉब देख रहा है, ठीक है। वैसे दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, ठीक है। बात की जाए दूसरों की, तो दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन मदद करने के चक्कर में खुद को पीछे छोड़ देना ये तो गलत बात है। कहने का मतलब यह है, दूसरों की मदद करने के साथ साथ में अपने आप को भी आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो दूसरों को पीछे छोड़ देना मेरा मकसद ये नहीं है, ठीक है। मदद करो, सबकी मदद करो, जितना संभव हो उतनी करो सामर्थ्य के हिसाब से, लेकिन अपने आप का भी जो खुद का लेवल है उसको भी बढ़ाते रहो, ठीक है। तो दूसरों को पीछे छोड़ देना अच्छी बात है,
लेकिन इसके साथ जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको साथ में भी लेकर चलो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है। तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनकी जो पढ़ना चाहते हैं और उनके पास में उचित साधन नहीं, तो आप उनकी मदद कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप रात दिन पढ़ाई भी कर रहे हो, उसके साथ में जो आपकी जिम्मेदारियां हैं या कर्तव्य उनको ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हो। टाइम का मैनेजमेंट अलग कीजिए, बाकी जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनका भी निर्वहन कीजिए। और इसके साथ साथ में देश में क्या चल रहा है उससे भी अवगत रहिए। एक अच्छे विद्यार्थी का यही मकसद होता है कि वो आगे समाज की सेवा करे। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा है एज रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं, ठीक है। आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को लेकर है, जिसमें क्या करते हैं 3 प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं। एक तो पहले की आयु पूछ लेंगे, पहले की आयु क्या थी। फिर उसके बाद में पूछेंगे कि वर्तमान आयु क्या है। अगर पहले पुरानी आयु दे रखी तो वर्तमान आयु पूछ लेंगे। फिर कुछ समय बाद पूछ लेंगे, कुछ वर्षों बाद, ठीक है। तो वर्षों बाद आयु पूछते हैं, मतलब बाद की आयु। इसमें फिर इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। बाद की आयु, ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतम एग्जाम में। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ वर्ष पहले की आयु, ठीक है। तो पहले जैसे वर्तमान आयु दे रखी है और कुछ उसका असली जो प्रश्न बनेगा ये हो रहा है उसके साथ में, तो पहले आयु कितनी थी वो पूछ लेंगे। कभी कभी पहले की आयु इतनी थी, उसमें कुछ संबंध बना देंगे। फिर पूछते हैं कि वर्तमान आयु कितनी थी, तो वर्तमान आयु अब क्या करेंगे, कुछ वर्षों के बाद की आयु पूछेंगे कि वर्तमान आयु इतनी है या इतने साल इतनी थी, तो वर्तमान समय में आयु कितनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों की ओर भी बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, प्रश्न को समझिएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो ए अनुपात बी, ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 2:3 हो गया ए और बी की आयु का। अब कह रहे हैं कि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। जो ए है, ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20 वर्ष है, ठीक है। ये कौन सी आयु है, प्रेजेंट आयु है, वर्तमान आयु है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि बी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी। मतलब अब बी की जो है 5 वर्ष बाद की आयु पूछती गई, ठीक है। बी की 5 वर्ष के बाद की आयु कितनी होगी, तो वो पूछी गई है। तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर अनुपात दे रखा है, ठीक है। तो अनुपात वाले प्रश्नों को हम ऐसे करते हैं, जब कभी अनुपात दिया तो ए की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, ठीक है। और बी की आयु हमारी कितनी हो जाएगी, 3x, ठीक है। अब वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, ए की वर्तमान आयु हो गई है 2x और इक्वल टू वो हो गई 20 वर्ष के बराबर। तो 20 वर्ष, तो 2 से 20 को काट तो 10 आ जाएगा, मतलब x 10 वर्ष की आयु हो गई है वर्तमान। अब पूछा क्या क्या, वर्तमान आयु क्या बनेगी, x की वैल्यू आई है 10 वर्ष, तो a की वर्तमान आयु क्या बनेगी, 2x बनी थी, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से, तो 20 वर्ष है a की वर्तमान आयु, ठीक है। तो ए की आयु हमने निकाल ली है। ए की आयु हमारी कितनी आ गई है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर 2x है, तो 2 × 10 कर दोगे, मतलब x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे गुणा में, तो 20 वर्ष आ गई, ठीक है। तो ए की अगर पूछी जाएगी 20 वर्ष, लेकिन इसमें पूछा गया है बी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी थी, ठीक है। तो बी की आयु निकालेंगे हम, तो बी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी थी, क्या करेंगे, यहाँ पर बी की आयु कितनी है, ये देखिए 3x है, तो 3 × 10 कर दो, इसमें 5 वर्ष बोला तो 5 जोड़ दो, 10 × 30 और 5 कितना हो गया, 35 वर्ष, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 35 वर्ष। वर्तमान आयु 30 वर्ष और जो पूछी गई है 5 वर्ष बाद आयु कितनी होगी, वो 35 वर्ष है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न। अच्छा, इसी सवाल को अगर शॉर्ट मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ए और बी का अनुपात दे रखा है 2:3, पूछी किसकी गई आयु, बी की, ठीक है। तो बी की आयु पूछी गई 3, तो बी की हमारी 3 है, तो 3 ही रख लेंगे। और यहाँ पर ए की आयु कितनी दे रखी है, 20, तो 20 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ए का अनुपात कितना था, 2, तो 2 बटे में ले लेंगे। कितने बाद आयु पूछी गई है, 5 वर्ष बाद, तो +5 कर लेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक से हमारा हो जाएगा, ट्रिक से क्या हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर समझिएगा, 2 से काट दीजिए, 2 × 20, 10 × 30 और 5 35 वर्ष। तो ये हमारा ट्रिक से हो गया, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रवि और अली की कुल आयु, ठीक है, रवि और अली की कुल आयु, तो रवि प्लस अली, इन दोनों की कुल आयु जो है वो अली तथा जॉन की कुल आयु से, अली तथा जॉन, ठीक है, जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो जॉन की कुल आयु से 10 वर्ष अधिक, तो इसमें 10 बढ़ा दो। तो इसमें पूछा गया तो जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, जॉन रवि से कितने वर्ष छोटा है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे देखो अली अली कॉमन है, कट गया, इधर इसको ले आओ तो r माइनस जे हो गया और अब 10, ठीक है, 10 वर्ष छोटा हो गया, बीच का अंतर 10 वर्ष आ गया। तो जो जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है, जॉन जो है, जॉन रवि से 10 वर्ष छोटा है। ये तो नॉर्मल सा सवाल था। अगला सवाल क्या है, दो भाई हैं, ठीक है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं, ठीक है, दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष हो, ठीक है, बड़े भाई की उम्र कितनी है, 23 वर्ष हो, तो छोटे भाई की उम्र कितनी होगी। तो यहाँ पर बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है, तो छोटे भाई की उम्र कितनी होगी ये पूछ दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, बड़े भाई की उम्र कितनी इसमें सवाल में दे रखी है वो देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई की उम्र और छोटे भाई के साथ में जो अंतर की बात की जा रही है, तो बड़े भाई की उम्र यहाँ पर दे रखी है 23 वर्ष, ठीक है, तो बड़े भाई की उम्र है 23 वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद में लिखा है यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष हो तो छोटे छोटे भाई की उम्र है ना वो पता करनी है। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन ये दे रखी है कि इन दोनों का योग एक ऋण संख्या है, दोनों भाइयों का योग तथा अंतर, योग एंड अंतर, ठीक है, दोनों क्या है, दोनों ऋण संख्या है, ठीक है। और ऑप्शन क्या है हमारे पास, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष और 21 वर्ष। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हो। चलिए अभी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पहला ऑप्शन है उसको रख के देख लेंगे किस प्रकार से रखेंगे। हम योग निकालने तो 23 में हम 8 जोड़ लेंगे, ठीक है, बड़े की तो पता है, तो छोटे की क्या होगी, 8 वर्ष होगी, क्या 8 वर्ष होगी, तो हम देख लेते, 8 3 11, तो कितना हो गया 1, और यहाँ पर 11 होने के बाद में 2 1 3 31 हो गया। अंतर कर लो, अंतर निकालो, तो अंतर जब हम निकालेंगे तो वो हमारा ऋण संख्या नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसमें से 8 गया, वो 15 हो जाएगा जब अंतर निकालेंगे, और 15 हमारी ऋण संख्या नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से देखेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी 18 सही होगा, क्योंकि जब हम 23 में 18 जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 41, जो कि एक ऋण संख्या होगी। और हम 23 में से अगर 18 घटा देंगे, ठीक है, 23 माइनस 18 कर देंगे तो वो 5 होगी, तो वो भी एक ऋण संख्या होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी 18 हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष, ठीक है, 5 जो फैमिली मेम्बर हैं उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, पर 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी कभी औसत आयु दे रखी है तो हम उसका योग निकालते हैं, और योग में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 × 20, तो 5 कितना हो गया 100 वर्ष, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। इसके बाद में कह रखा है परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था तब परिवार की औसत आयु कितनी, ठीक है। तो छोटा सदस्य 10 वर्ष का है, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है परिवार का जो छोटा सदस्य है, छोटा सदस्य, ठीक है, वो है 10 वर्ष का। अब कह रहे हैं कि जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु, योग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका योग हम कैसे निकालेंगे, 10 × 5, तो इसका 50 आया, ठीक है, 50 वर्ष। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 100 में से 50 निकाल देंगे तो कितना बचा, 100 में से 50, ठीक है, 50 बचेगा। अब पूछा गया है तो तब परिवार की औसत आयु कितनी थी, फैमिली मेम्बर कितने थे, 5 फैमिली मेम्बर, ठीक है। अब जब पैदा हो जाएगा तभी तो 5 होंगे, पहले की हमें मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले का पूछा ही नहीं गया। छोटा सदस्य जब पैदा हुआ, जब वो पैदा हो जाएगा तब 5 हो जाएंगे, वैसे 4 होंगे, तो पैदा हुआ तब भी 5 ही हो गए। तो पहले कितनी थी, तो पहले जो औसत आयु
पैदा होने के समय कितनी थी, 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 10 वर्ष। तो हमारा आंसर आ गया 10 वर्ष। इसमें कुछ स्टूडेंट गलती कर देंगे, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तो वो छोटे सदस्य को हटा देंगे, 4 सदस्य कर लेंगे, बस यहीं से गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर छोटे सदस्य पैदा होने की पहले नहीं पूछी गई, छोटा सदस्य पैदा हुआ तो 5 ही सदस्य होंगे, ठीक है। तो 50 औसत आयु कितनी हो गई, 10 वर्ष, ठीक है। किसकी औसत आयु, तब परिवार की औसत आयु क्या आती है, कब, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था, तब औसत आयु 10 वर्ष, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न यूपीटीईटी 2016 में 2 फरवरी को आया हुआ था, ठीक है, 1 to 5 के लिए। ये जो भी प्रश्न अभी कराए ये सभी आ चुके हैं एग्जाम में ही, ठीक है। तो ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:5 है। तो अभी हमने बताया था ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, 6x, और बी की आयु कितनी हो जाएगी, 5x, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में क्या करा, उनका योग 44 वर्ष। तो इन दोनों का योग जो है वो 11x, वो है 44, ठीक है, 44 वर्ष के। बात समझ में आई। इसके बाद में क्या कह रहा है सवाल कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 8 वर्ष बाद, ठीक है, x, तो इसकी भी 8 वर्ष बाद, इसकी भी 8 वर्ष बाद आयु पूछी गई। 6 चौक 44, 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 6 चौक 24, इसमें पुट कर दो, 5 गुणे 4, 5 चौक 20। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है, और इधर हो गया 5, 6:5 ही तो है, हाँ 6:5 है, तो इधर हो गया 20। 8 वर्ष बाद तो इसमें 8 जोड़ दो, 24 और 8 हो गया 32, और इधर इसमें 8 जोड़ दो, ठीक है, तो इसमें हो गया 20 और 8 28। तो इनमें अनुपात क्या हो गया, 32:28। पूछा क्या गया था, आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसका अनुपात निकाल लो, 4 और 32 और 4 तो 28, तो 8:7 इसका आंसर हो गया। अनुपात पूछा गया। ये हमारा सवाल यूपीटीईटी फरवरी 2016 में आया हुआ था। तो इसमें हमारा आंसर 8:7। तो क्या है हमारा सवाल, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। अभी की आयु जो है वो बेटी की आयु की 2 गुनी हो गई, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा सवाल कि अपनी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो थी उसकी आयु अपनी बेटी की आयु 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x हो गई, ठीक है। अगर बेटी की वर्तमान आयु x है तो अभी की आयु अपनी बेटी की आयु का 2 गुना है बोला गया, तो अभी की 2x हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी 5 वर्ष पहले। तो दोनों को 5 वर्ष पहले ले जाओ, ठीक है, 5 वर्ष पहले ले गए। अब कह रहा है कि 5 वर्ष जो पहले है वो किसकी आयु 4 गुनी थी, यहाँ पर बात की जाएगी 4 गुनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हम बेटी की आयु को 4 गुना कर देंगे। तो ये समीकरण जिस ऑप्शन में मैच हो रहा होगा इसमें समीकरण बनाना ही पूछा गया था, तो वो हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो इसमें हमारा समीकरण बनाना ही पूछा गया था। तो इसमें हमारा समीकरण 2x - 5 = 4x - 5, ठीक है। ये वाला समीकरण हमारा सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, ये सवाल जो है CTET 6 to 8 स्टैंडर्ड में आया था 21 सितंबर 2014 को। रानी जो इस समय 22 वर्ष की है, ठीक है, रानी की आयु इस समय 22 वर्ष की है। तो रानी की आयु 22 वर्ष है। अब कहा जा रहा है वह हामिद से x वर्ष बड़ी है। तो रानी अगर 22 है तो हामिद से x वर्ष बड़ी हुई है, तो हामिद को छोटा कर दो, ठीक है। हामिद से कितनी बड़ी है, x वर्ष बड़ी है, तो हामिद की आयु कितनी हो जाएगी, y - x, ठीक है। तो इधर बढ़ाने की जगह पर हमने बराबर कर लिया, 22 में से घटा दिया, तो दोनों की जो एज है इस समय पर बराबर। 15 वर्ष पहले हामिद की आयु रानी की आयु की 1/4 थी, ठीक है। तो 15 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 15 घटा दो, इसमें से भी 15 घटा दो, ठीक है। 15 वर्ष पहले रानी की आयु 1/4 थी। किसकी आयु 1/4? रानी की आयु 1/4 थी। तो हम रानी की आयु को 1/4 कर देंगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। 4 यहाँ पर भाग में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो y - 15 = 4 से गुणा कर दो इस पूरे समीकरण को, ठीक है। 4y - 4x - 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, ठीक है। यहाँ पर 4y है, यहाँ पर y है,
हम इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 60 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में था, इधर माइनस में तो माइनस में ही रहेगा। यहाँ पर 4y है, ठीक है, और ये प्लस में इस माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में 4x लिख लेंगे बस। अब इसके बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे, 15 घटेगा 60 में तो 45 आ जाएगा, और यहाँ पर 3y माइनस 4x, ठीक है। इसमें समीकरण बनाना ही पूछा गया था। इसमें जो बात की जा रही है, ऑप्शन में हमारे 4 समीकरण है, तो उसमें से जो पहला वाला समीकरण है, ठीक है, वो हमारा सही है, 3y माइनस 4x इक्वल टू 45। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, 3y माइनस 4x, ठीक है, मतलब 3y माइनस 4x इक्वल टू 45, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या है, मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, 7 वर्ष पूर्व मोनिका और माता, ठीक है, मोनिका और उसकी माता की बात की जा रही है। दोनों का योग 49 वर्ष है, ठीक है। मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग, यहाँ पर योग जो है वो 49 वर्ष है, तो योग हम यहाँ पे लिखे दे रहे 49 वर्ष, ठीक है, दोनों का। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व की कंडीशन दे रखी, माता की आयु जो है मोनिका की आयु की 4 गुनी थी, तो मोनिका की वर्तमान, तो हम क्या करते हैं, मोनिका की वर्तमान आयु हमने 7 वर्ष पहले मोनिका की वर्तमान आयु पता करी, तो हमने क्या किया, 7 वर्ष पहले की बात की गई थी 4, तो 7 वर्ष पहले की आयु हमने मान ली। 7 वर्ष पहले मोनिका की आयु कितनी थी, x, ठीक है, 7 वर्ष पहले x। अब कंडीशन दे रहा है कि 7 वर्ष पहले 7 वर्ष पहले मोनिका की x, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बोला गया है 4 गुनी थी, ठीक है, कितनी गुनी थी, 4 गुणे x, ये 7 वर्ष पहले की आयु 4 गुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, मतलब 7 वर्ष पहले मोनिका की आयु हो गई x, तब माता की आयु बनेगी जाके 4x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का योग, अब योग इनका 49 वर्ष है, ठीक है, तो योग कितना है, 49 वर्ष। तो क्या करेंगे, 7 वर्ष को ले लेंगे, इसमें जोड़ लेंगे, प्लस 4x प्लस 7 वर्ष, इसमें भी 7 जोड़ लेंगे, पहले था, अब यहाँ पर बात की जा रही है वर्तमान की, तो यहाँ पर बोला गया मोनिका तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, ठीक है। तो 7 हमने जोड़ लिया, तो ये इक्वल टू हो गया 49 के, ठीक है। हल कर लो, 5x प्लस 7 14 इक्वल टू 49, 5x इक्वल टू 49 माइनस 14, तो इसमें से 5x इक्वल टू हो गया हमारा 5 और यहाँ पर 3, 500 तो 35, x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 7 आ गई है, तो मोनिका की आयु तो 7 वर्ष हो गई, ठीक है, वर्तमान आयु। और यहाँ पर जो वर्तमान आयु नहीं, अब वर्तमान आयु 7 इसमें जोड़ेंगे तब बनेगी 14 वर्ष। ये जो आयु आई है 7, ये पहले की है, ठीक है, 7 वर्ष पहले की, तो 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 7 जोड़ देंगे तो 14। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मोनिका की आयु जो 7 आई है, ये जो आयु है 7 वर्ष पहले की आयु है, ठीक है, और वर्तमान आयु निकालेंगे तो 7 उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 14 वर्ष। और माता की भी आयु इसी तरीके से अगर पूछी जाएगी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 से 4 को गुणा करके 7 ऐड करते हैं, लेकिन पूछा गया था मोनिका की आयु, तो मोनिका की आयु ऑप्शन नंबर डी 14 वर्ष सही है, ठीक है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। लिया है, नीरज गोपाल से उतना ही छोटा है, ठीक है, नीरज जो है गोपाल से उतना ही छोटा है जितना नीरज दीपक से बड़ा है, ठीक है, नीरज गोपाल से उतना ही छोटा है, तो नीरज है ना गोपाल से उतना ही छोटा है, तो गोपाल से नीरज छोटा है, कितना छोटा है, उतना ही छोटा है जितना नीरज दीपक से बड़ा है, तो नीरज दीपक से बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे कहा जा रही है यदि गोपाल और दीपक की आयु का योग 58 वर्ष है, गोपाल और दीपक की आयु का योग 58 वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों इस डी को इधर ले आएंगे, g प्लस डी हो जाएगा,
और यहाँ पर n को उधर ले जाएंगे तो हमारा n प्लस n हो जाएगा। तो GD का योग 58 वर्ष है, तो 58 लिख लिया इक्वल टू 2n। तो ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, दूनी 18, तो n की वैल्यू 29। पूछा क्या क्या था, नीरज की वर्तमान आयु, तो नीरज की वर्तमान आयु 29 वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। ठीक है, तो ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात 4:5। ठीक है, अब 6 वर्ष पहले की बात की जा रही, तो 6 वर्ष पहले अनुपात था, 6 वर्ष पहले अनुपात इनका था, वो था 4:5। ठीक है, कितना था, 4:5। तो हम ए की आयु मान लेंगे। ठीक है, ए की आयु x है, ठीक है, और बी की आयु y है। तो क्या करेंगे, अनुपात हो जाता है 5:6, तो x/y बराबर 5/6। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब इसमें 6 वर्ष पहले बोला गया था, तो ए की है x - 6 और बी की है y - 6, ये हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेंगे। इसको कैसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 × 30, यहाँ पे 4y और 4 × 24। ठीक है, 5x - 4y = हो जाएगा 30 - 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5x - 4y = घटा दो, 30 में से 24 क्या 6, ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको हल कर लेंगे, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ax = ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 6x ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करें 5/6 भाई x की हमने वैल्यू निकाल ली। इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, 5 × x की वैल्यू 5/6 y - 4y = 6, 25/6 y - 4y = 6। ठीक है, अब यहाँ पर y है, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम यहाँ पे 1 मान लेंगे, एलसीएम या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 25y - 6 24y = 6, एलसीएम लेंगे तो 6 आगे गुणा में चला जाएगा, तो 25 में से 24 गया, y = 36, तो y की एज आ गई 36। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 36 इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर y की जगह पर हम इंटू में कर देंगे 36, 6 × 36, 6 × 30। ठीक है, तो x की एज कितनी आ गई 30 और y की 36। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।